Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. तो अभी हम लोग जो डिस्कस करें ना उसको बोला जाता है ओरेकल एएसएम। तो ओरेकल एएसएम होता क्या है? ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एएसएम इज ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। ओके, दिस इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये जो आपका कंसेप्ट है ना, ये फाइल सिस्टम का कंसेप्ट है। फाइल सिस्टम कंसेप्ट मतलब बेसिकली मेनली रिलेटेड टू योर स्टोरेज। सो पहले क्या होता था, जैसे अभी तक हमने जो अपना आर्किटेक्चर देखा है, कंसिडर अ सर्वर, ये मेरा डेटाबेस का इंस्टेंस है, राइट? ये मेरा डेटाबेस इंस्टेंस है एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर डेटाबेस, राइट? सो ये डेटाबेस के अंदर मेरी फाइल्स है, आपकी एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइलॉग, जो भी फाइल्स है आपकी यहाँ पे है, करेक्ट? अब अगर मैं आपको पूछूंगा कि मेरे मेरे एसपी फाइल का लोकेशन बताओ, सो बेसिकली जो भी हमने डायरेक्टरी अभी तक बनाई, एक तो यूजर वन बनाया, नहीं तो डेटा बनाया, करेक्ट? इसी के अंदर मेरी फाइल्स, सारे डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स पड़ी हुई है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सो मेरे को क्या है ना, मेरा डेटाबेस तभी चलेगा जब ये हेल्दी होगा। सो बेसिकली यूजर वन क्या है, एक मेरा डिस्क है, हार्ड डिस्क है, एंड उस हार्ड डिस्क के अंदर मैंने ये पार्टीशन बनाया। अपना सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव क्या है, वो पार्टीशन है। अंदर तो एक ही डिस्क है। मेरा 1 टेराबाइट का ये लैपटॉप देख रहे हैं आप लोग, राइट? उसी के अंदर सब कुछ है। अब कल जाके ऐसा हुआ कि मेरे डिस्क को अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, जो मेरा हार्ड डिस्क है, तो ये चलेगा क्या? इसका कोई मतलब है क्या? आपने भले कितना बैकअप लिया हो, लेकिन हमको डिपेंड इसके ऊपर ही रहना है, बराबर है ना? सो कहने का मतलब क्या है, ये हार्ड डिस्क का भी हमारे जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। अगर ये हार्ड डिस्क अच्छे से चल रही है तो हमारा डेटाबेस चलेगा। क्योंकि मेरा जितना भी डेटा, भले ही वो डेटाबेस के अंदर है, लेकिन है किसके अंदर? वो ड्राइव के अंदर ही है, हार्ड डिस्क के अंदर ही उधर। तो ओरेकल ने ये सोचा कि हम इतना डेटाबेस लेवल पे कितना भी काम अच्छा करें, लेकिन अगर मेरा स्टोरेज अगर अच्छा नहीं हो तो मुझे अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगा, एंड जो मुझे चाहिए हाई अवेलेबिलिटी वो भी नहीं मिलेगी। अब फिर उसके लिए उसने जो एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, नया नहीं, ये पुराना ही है, उसको बोला जाता है एएसएम। तो एएसएम क्या है? ये फाइल सिस्टम ही है, लेकिन किसका? ओरेकल का, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। इसमें एक और चीज है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपको ये पता चला कि ड्राइव अगर करप्ट हो गया तो सब गया, पानी में गया। अब लेट्स कंसिडर, अगर मैंने इसके अंदर कोई फाइल डाली, डेटा फाइल डाली, तो ये डेटा फाइल का अगर किसी ने उड़ा दिया, डेटा फाइल को छोड़ दो, अगर वो ड्राइव किसी ने उड़ा दिया, तो इसका कोई बैकअप है क्या अवेलेबल? जो भी बैकअप है वो हम मैन्युअली ले रहे हैं, राइट? जो भी बैकअप है, कंसिडर करो मेरे पास में मेरा एक लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप के अंदर दो डिस्क है मेरे पास में, ओके? एक 500 जीबी का, दूसरा 500 जीबी का, टोटल मेरे को ऊपर सी ड्राइव, डी ड्राइव में दिखता है 1 टेराबाइट दिखता है इधर, बराबर है? अगर मैंने कोई इसके अंदर कुछ अगर फाइल डाली और ये ड्राइव अगर करप्ट हो गया, ड्राइव छोड़ो, ये पार्टीशन अगर करप्ट हो गया है, तो क्या होगा? तो ये फाइल का कोई बैकअप पड़ा हुआ है क्या? सो बेसिकली बैकअप जो भी लेंगे हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस लेवल पे बैकअप लेंगे। मैं क्या बोल रहा, मेरे को कैसा चाहिए, अगर मैंने सी ड्राइव के अंदर कोई फाइल डाला तो उसका मिररिंग जो है ना डी ड्राइव के अंदर होना चाहिए। पैसा देने के लिए मैं रेडी हूं, मैं बैकअप नहीं लूंगा। कस्टमर क्या बोल रहा है, पैसों की हमारे पास में कमी नहीं है, लेकिन मेरे को उस लेवल का चाहिए कि अगर मैं सी ड्राइव में कुछ डालूंगा तो उसका बैकअप हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा सी ड्राइव करप्ट भी हुआ कल जाके, तो भी मेरा डेटा इधर डी ड्राइव में पड़ा हुआ है, सेम टू सेम कॉपी पड़ा हुआ है। बैकअप मैंने लिया क्या? हमको स्टोरेज ही इस लेवल का चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये भी सोचो आप लोग, अगर हम लोग पूरा का पूरा डेटा एक ही ड्राइव के अंदर डाल रहे हैं, अब देखो हमने ये दो लैपटॉप क्यों लगाया, इधर का प्रॉब्लम मत बताता। मेरे को ये रियलाइज हुआ, आप लोग देखते होंगे मैं रिकॉर्डिंग जब कर रहा हूँ तो वो डिस्कनेक्ट हो रहा है कैमरा, तो हम लोगों का गेसिंग क्या है कि मैं जूम भी चला रहा, ये बोर्ड भी चल रहा, वर्चुअल बॉक्स भी इसके ऊपर है, ऊपर से कैमरा का लोड भी उसके ऊपर आ रहा, तो बीच में वो जान छोड़ रहा, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही वो।
तो इसलिए मुझे बार बार वो रिफ्रेश करना पड़ता। तो मैंने क्या सोचा, मैंने इनको बोला एक काम करो भाई, 3 चीजें इसके ऊपर चलाओ, क्योंकि जूम तो चाहिए इधर, फिर मेरे व्हाइट बोर्ड भी चलना चाहिए, वर्चुअल बॉक्स भी चलना चाहिए, लेकिन जो कैमरा का है उसके लिए मैंने ये लैपटॉप के साथ में कनेक्ट किया, ताकि कैमरा को, मतलब ये लैपटॉप में सिर्फ एक ही काम चल रहा है, क्या करना, रिकॉर्ड करने का। अब इधर क्या हो रहा है, एक ही डिस्क के अंदर सारे के सारे लोग पड़े हुए हैं, सारे रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन एक ही डिस्क के अंदर हो रहे हैं। अगर मेरा स्लैश डेटा है, स्लैश डेटा के ऊपर ही आप सिलेक्ट भी चला रहे, इंसर्ट भी चला रहे, डिलीट भी चला रहे, हजारों लोग आ भी रहे, हम भी जा रहे, सारे के सारे एक ही ड्राइव के ऊपर हो रहा है ना। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस इश्यूज आता है उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें फिक्स करने के लिए उन्होंने क्या लाया, एएसएम लाया, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। तो एएसएम के अंदर आपको 2 फीचर्स मिलते हैं, एक को बोला जाता है स्ट्राइपिंग एंड दूसरों को बोला जाता है मिररिंग। ये 2 फीचर्स आपको मिलेंगे। अब मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता आपको। कंसिडर अ सिचुएशन कि मेरे को मेरा डेटा स्टोर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं एएसएम के अंदर, एक डिस्क ग्रुप बनाते। क्या बनाते, डिस्क ग्रुप, जैसे नाम दिया है, ये क्या है, डिस्क ग्रुप बोलते। अगर नाम में ग्रुप है तो इसका मतलब क्या रहेंगे, इसके अंदर डिस्क रहेंगे। सो मेरा एक डिस्क आया, पहला डिस्क, इसको बोलेंगे मैं एएसएम डिस्क नंबर 1, ये डिस्क 1 है। दूसरा एएसएम डिस्क नंबर 2। हर एक डिस्क का कुछ ना कुछ साइज रहेगा। लेट्स कंसीडर मेरे ये डिस्क का साइज है 100 GB, ये मेरे डिस्क का साइज कितना है 100 GB। तो टोटल डिस्क ग्रुप का साइज कितना हुआ, 200 GB। कितना हुआ, 200 GB। या तो कोई कंफ्यूजन। अब जो भी मैं डेटा स्टोर करूंगा ना, वो ये डिस्क ग्रुप के अंदर स्टोर करूंगा। कंसीडर अ सिचुएशन, एक यूजर 1 आया, उसने बोला मेरे को ईएमपी टेबल के अंदर 100 GB का डेटा डालने का है, 100 GB का डेटा डालने का है। तो ये जो 100 GB का डेटा है वो किसके अंदर जाएगा, डिस्क ग्रुप के अंदर। अब जब वो बोल रहा है डिस्क ग्रुप के अंदर जाएगा, तो वो कोई भी डिस्क के अंदर जाएगा, लेकिन टोटल मिला के कितना जाएगा, 100 GB जाएगा। तो इसने क्या किया, ये 100 GB का डेटा यहाँ पे डालना शुरू कर दिया, और समझ लो कि डिस्क नंबर 1 आपका फुल हो गया। तो हम लोग जो, ये सिमिलर लगेगा आपका किसके जैसा कंसेप्ट है, टेबल स्पेस जैसा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 200 GB का मेरा डिस्क ग्रुप था, उसमें से 100 GB क्या हो गया, फुल हो गया, बराबर है। अब ये क्या करता है ना, इसमें खासियत है, ये क्या करता है, जैसे आपने इसके अंदर डेटा डाला तो ये ऑटोमेटिक ना रीबैलेंसिंग चालू कर देगा। क्या चालू कर देगा, रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग मतलब क्या होता है एकदम, अगर मैं उसको सिंपल लैंग्वेज बोलूंगा, कंसीडर अ सिचुएशन, मेरे पास में एक ड्रम है, ये ड्रम के अंदर पानी भरा हुआ है, ओके। उसी के बाजू में मैंने एक दूसरा ड्रम डाल दिया, और बीच में क्या कर दिया, छेद कर दिया। अगर जैसे मैंने इधर बीच में छेद कर दिया, इधर से पानी किधर आएगा, दूसरे वाले आम में। कब तक, इधर, जब तक वो दोनों इक्वल नहीं होते तब तक वो आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, पहले जो पूरा गांव का गांव एक ही ड्रम से पानी ले रहा था, अब कितने ड्रम से पानी ले रहा है, 2 ड्रम से। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। अब समझो, जब, अब मेरे पास में डिस्क कितनी है, 2 है, पहला वाला डिस्क समझ लो फुल हो गया। तो जैसे ही उसको टाइम मिलता है, वो क्या करेगा, इधर का डेटा ऑटोमेटिकली रीबैलेंस यहाँ पे करना शुरू कर देगा, जब तक दोनों का लेवल क्या होगा, सेम हो। अब उसका फायदा क्या है कि अगर जाके आगे जाके अगर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी बोला, पहले जो डेटा मेरा एक डिस्क से आ रहा था, अब कितने डिस्क से आ रहा, 2 डिस्क से आ रहा। सो इसका मतलब जो उसका आईओ परफॉर्मेंस है वो बेटर हो चुका है, बराबर है। एक डिस्क के ऊपर लोड आ रहा क्या। और ये जो रीबैलेंसिंग वाला जो कंसेप्ट है ना, ये फाइल सिस्टम में भी है, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं होता। उसके लिए आपको वॉल्यूम मैनेजर नाम से कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, उसको कॉल, वो भी बहुत महंगे आते हैं, स्टोरेज लेवल यूज करते लोग, वो इधर प्रॉब्लम है। समझ में आया। तो ये जो चीज है ना, इसी को आप बोल सकते हो स्ट्राइपिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग का मतलब क्या है कि मेरा जो डेटा है एक जगह पे नहीं रहेगा, उसको क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग जगह पे डिवाइड कर दे। आगे जाके अगर मैंने, अब यहाँ पे क्यू होता है,
आगे जाके समझो इसने और डेटा इंसर्ट करने का ट्राई किया। अब इसने बोला कि मेरे को और 100 GB का डेटा डालने का ईएमपी टेबल या फिर दूसरे टेबल में, ये भी फुल हो जाएगा। एक सिचुएशन ऐसे आ जाएगी, क्या फुल हो जाएगा, मेरा डिस्क ग्रुप मेरा फुल हो जाएगा। अगर मेरा डिस्क ग्रुप फुल हुआ तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है, इधर ऑटो एक्सटेंड नहीं, इधर मेरे को एक नया डिस्क ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैंने 100 GB का डेटा, 100 GB का डिस्क अगर डाला, तो अभी टोटल डिस्क ग्रुप का साइज कितना हुआ, 300, 300 हुआ। और ऑटोमेटिकली क्या चालू हो जाएगा, रीबैलेंसिंग। इसका मतलब क्या है, जो भी डेटा आपने इंसर्ट किया वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में, 300 GB में बेसिकली आपका डिवाइड हुआ। मतलब 100 GB का जो डाला पहले वो दोनों में हुआ, 200 GB का डाला कितने हुआ, 3 लोगों में। इसको बोले जाते हैं स्ट्राइपिंग। और ये रीबैलेंसिंग जो करता है ना, ये ऑटोमेटिकली होता है विद द बैकग्राउंड प्रोसेस पर आर बैल, मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेस रहेगी। ये फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एक पैरामीटर के ऊपर, उस पैरामीटर का नाम है एएसएम पावर लिमिट। उसका जो वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट 1, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 11 तक। 1 का मतलब स्लोली 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 स्लोली, पैरेलल जैसा। और दूसरा क्या है, आर्मन में पैरेलल का है दूसरा, हाँ पैरेलल का है दूसरा क्या था, इंक्रीमेंटल थोड़ी होता है, इंक्रीमेंटल से परफॉर्मेंस थोड़ी इंक्रीज होता है, फाइल साइज से साइज को रिस्ट्रिक्शन मिलता है। आरमैन में क्या था, आरमैन में अगर मुझे पैरेलल जॉब चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे, चैनल अलोकेट चैनल। क्लिक क्यों नहीं होता आप लोग को जल्दी से, देखो अगर क्लिक नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैनल बोलने के बाद भी अगर याद नहीं आ रहा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये हुआ आपका स्ट्राइपिंग। अब एक इसका एक एग्जांपल बताता हूं। लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन कि ये मेरा डिस्क ग्रुप है। ये डिस्क ग्रुप के अंदर क्या रहेगा, डिस्क, कौन सी डिस्क, एएसएम डिस्क, इसको बोलते हैं एएसएम डिस्क, लाइक डिस्क नंबर 1 एंड डिस्क नंबर 2। अब कल जाके अगर मैंने डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया डिस्क ग्रुप के अंदर, ओके, डिस्क ग्रुप के अंदर मैंने डेटा इंसर्ट किया, तो डिस्क ग्रुप के अंदर अगर मैं डेटा इंसर्ट करता हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिररिंग का एक कंसेप्ट होता है। अलग अलग टाइप की मिररिंग है। उसमें जो पहला वाला मिररिंग होता है, एक होता है एक्सटर्नल। जब आप डिस्क ग्रुप बनाते हो उसी टाइम पे आपको बोलना पड़ता है कि आपको एक्सटर्नल रिडंडेंसी यूज करना है, क्या रिडंडेंसी बोलते हैं इसको, रिडंडेंसी, कौन सा रिडंडेंसी, एक्सटर्नल रिडंडेंसी। एक्सटर्नल रिडंडेंसी का मतलब मेरे को मिररिंग यूज ही नहीं करने का है, जो भी डेटा जाएगा ओरिजिनल डिस्क के अंदर जाएगा, बराबर है। इसका मतलब नो मिररिंग। अगर आपने बोला कि नहीं मेरे को नॉर्मल रिडंडेंसी चाहिए, कितना, नॉर्मल, तो कम से कम 2 कॉपी चाहिए भाई। तो क्या होगा, ये जो डेटा आपका डिस्क 1 के अंदर जाएगा ऑटोमेटिकली वो इधर भी आ जाएगा। ये जो डिस्क ग्रुप है इसको बोला जाता है फेलोवर डिस्क ग्रुप, कौन सा, फेलोवर। इसका मतलब क्या है, जो डेटा इधर हो रहा ऑटोमेटिकली किधर क्लोन हो रहा, फेलोवर डिस्क ग्रुप के अंदर। मैं कर रहा क्या, वो किसका फीचर है, एएसएम का। एएसएम में जब आप डिस्क ग्रुप बनाओगे उसी टाइम पे वो पूछता है कि आपको किस तरह का रिडंडेंसी चाहिए। अगर आपने नॉर्मल बोला, इसका मतलब जो भी इधर डाल रहे हो उसका ऑटोमेटिकली किधर जाएगा, तो फेलोवर डिस्क ग्रुप में जाएगा। इसका नुकसान क्या है, स्टोरेज सबसे ज्यादा लगेगा, डबल लगेगा। अगर मेरा ये 200 GB का है और ये 200 GB का, टोटल साइज कितना हुआ, 400, लेकिन यूजेबल कितना है, 200 ही, 200 यूजेबल। तो जिसके इसमें है दम वो यूज करेगा, बराबर है कि नहीं। और अगर किसी ने बोला नहीं मेरे को और ही चाहिए, तो एक और डालता हूं, उसको बोला जाएगा हाई रिडंडेंसी। हाई में क्या होगा, जो इधर जा रहा तो कितनी जगह पे कॉपी होगा, 3 जगह पे होगा। अगर पहला भी गया, डिस्क ग्रुप गया या फिर डिस्क करप्ट हो सकती है, बहुत बार होती है, तो भी मेरा 2 जगह पे क्लोन हो रहा है। समझ में आ रहा है, दैट इज माई हाई रिडंडेंसी। अब आप बोलोगे फिर ये एएसएम को, एएसएम का डेटाबेस के साथ में कोई लेना देना नहीं है वैसे अगर मैं बोलूंगा, इससे आपका डेटाबेस का आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है क्या, लाइक एसमॉन पीमॉन ये वो जो भी हमने पढ़ा, कुछ हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टोरेज।
सो पहले क्या होता था, अगर ये मेरा सर्वर है, यहाँ पे मेरा डेटाबेस इंस्टेंस अप एंड रनिंग हो रहा, ये मेरा डेटाबेस है, ये जो डेटाबेस की जो फाइल्स है, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, ये मेरी फाइल सिस्टम जो है, अभी कौन सा यूज करेंगे हम लोग, एएसएम फाइल सिस्टम। तो एएसएम फाइल सिस्टम के लिए हमें एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उस एडिशनल सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ग्रिड सॉफ्टवेयर। ग्रिड सॉफ्टवेयर आपका दो काम करेगा, एक एक आपका क्लस्टर वेयर, ये जो आपका क्लस्टर वेयर होता है ये बेसिकली रैक होता है, आरएसी, एंड दूसरा रहेगा एएस। अगर आगे जाके हम लोग जब रैक पढ़ेंगे तब हमको यही सॉफ्टवेयर यूज करना है, कौन सा, ग्रिड सॉफ्टवेयर यूज करना। अब बेसिकली क्या होता था, अगर मैं पहले नॉन एएसएम आर्किटेक्चर अगर निकालूंगा, नॉन एएसएम में सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स। फिर उसके बाद में हमको फाइल सिस्टम मिला, वो फाइल सिस्टम में हमने स्लैश डेटा स्लैश यूजर वन यूज किया। फिर हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर मिलने के बाद में हमको क्या मिले, डेटाबेस के इंस्टेंस, जो भी आपको यूज करना। अब इसमें एक चीज ऐड होने वाली है, ये तो आपका नॉन एएसएम है, तो एएसएम के अंदर क्या आने वाला है एक्स्ट्रा, सबसे पहले ओएस, ओएस तो लगेगी। फिर उसके बाद में पहले फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम के अंदर फिर क्या रहेगा, कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन सा स्ट्रक्चर, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, नहीं, ये आपका ओरेकल होम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। ओरेकल होम इसी में रहेगा, लेकिन हमको एक और सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या बोलते हैं, एएसएम। एएसएम के अंदर क्या रहेगा आपका, डेटाबेस की फाइल्स, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल्स। ऐसा मत सोचो कि फाइल सिस्टम लगेगा नहीं, फाइल सिस्टम आपका एएसएम के अंदर नहीं घुसेगा, मतलब ओरेकल होम आपका एएसएम के अंदर नहीं घुसेगा। वो ओरेकल होम आपके किसके पास में रहेगा, फाइल सिस्टम जैसा है वैसा ही, सिर्फ डेटाबेस की फाइल जो है, जैसे एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल्स, वो किसके अंदर जाएगी, एएसएम। फिर उसके बाद में दो इंस्टेंस रहेंगे आपके अभी पास, एक वो इंस्टेंस कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, एक रहेगा प्लस एएसएम, जो आपका एएसएम का इंस्टेंस रहेगा, दूसरा वाला डेटाबेस का नाम विच इज प्राइम। अगर आप पीएस हाइपन ये ग्रिप पीमन करोगे तो आपके पास में दो इंस्टेंस मिलेगी, आप कौन से, प्लस एएसएम। जब भी आपको प्लस एएसएम मिला समझ लो ना एक ग्रिड है, इधर इधर ग्रिड है, एक तो रैक होगा, नहीं तो सिंगल इंस्टेंस भी होगा। रैक के ऊपर भी आप प्लस एएसएम यूज देख सकते हो, इधर भी देखो। सो बेसिकली मेरे पास में ओएस रहेगा, फिर फाइल सिस्टम, फिर एएसएम, फिर कौन सा सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एंड फिर डेटाबेस के इंस्टेंस। सो बेसिकली एक चीज एक्स्ट्रा है यहाँ पे, क्या है, एएसएम। सो हमारे पास में दो ओरेकल होम रहेंगे अब, एक आपका ओरेकल होम एंड दूसरा एएसएम का होम, क्योंकि दो सॉफ्टवेयर है ना, अगर दो सॉफ्टवेयर है तो दो होम रहेंगे, एक रहेगा आपका ओरेकल होम और दूसरा रहेगा आपका ग्रिड होम। ओरेकल होम का ओनर कौन था अभी तक, ओरेकल यूजर था, एंड ग्रिड होम का यूजर हमको यूज करना पड़ेगा ग्रिड। सो जब भी आप पीएस हाइपन ईएफ ग्रिप पीमॉन करोगे तब आपको दो इंस्टेंस हमेशा रनिंग दिखेंगे, एक रहेगा आपका डेटाबेस का इंस्टेंस और दूसरा रहेगा आपका एएसएम का इंस्टेंस। एएसएम के इंस्टेंस के सामने प्लस रहता है, एएसएम के इंस्टेंस के सामने प्लस रहेगा। सो हमको दो सॉफ्टवेयर यूज करना है, एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, दूसरा ग्रिड। पहले कौन सा इंस्टॉल करेंगे, और डेटाबेस की जो फाइल्स रहेगी हवा में रहेंगी क्या, क्वेश्चन समझे क्या, अरे जब तक धरती नहीं बनाओगे तो आदमी किधर से आएगा, धरती क्या है, धरती कौन देता है धरती, अरे जो एएसएम का डिस्क ग्रुप ही नहीं रहेगा तो डेटाबेस की फाइल किधर रहेंगी, वही वही बात होगी, वो मुर्गा पहला है कि अंडा पहला है। कौन है, मैंने तो देखा नहीं। आपने इसमें कौन आया पहले,
पहले एएसएम से आपको फाइल सिस्टम मिलेगा एंड उसी फाइल सिस्टम के अंदर आपकी क्या रहेगी, डेटाबेस की फाइल्स रहेगी। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, बराबर है। लेकिन इसको प्रैक्टिकल देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने से काम बनेगा क्या, क्योंकि हम लोगों का नया बैच आने वाला है, बराबर है ना। कितने बजे का अभी, रात को 8:30, हाँ 8:30 आने वाला है। तो जिसको भी एनरोल करना है वो क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और और जिसको भी ऐसा लगता है कि अपने जेब में पैसा नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमारे पास में फ्री में क्या है, यूट्यूब चैनल है ना। और आप लोग भी कहाँ से आए, यूट्यूब चैनल से आए। तो कब तक फ्री में देखोगे, कभी तो लगाओगे। ठीक है, चलो। I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.